और भाई और दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया भाई। देखो, जीवन में आप टाइटल से क्या ही है ये भाई, तो मैं पहले ही बता दूँ इसको कि खास मैं कोई ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जिसको नहीं देखनी वीडियो मत देखो भाई। आज सिर्फ बकचोदी कर रहे हैं हम। घर पे हूँ मैं, अपने कमरे में हूँ। कोई काम धंधा नहीं है जीवन में, है ना भाई। एक तो मैंने आज सोचा बैठ के मस्त आराम से ट्राईपॉड पे लगाता हूँ कैमरा, बहुत सालों बाद भाई। जिनको पता है मेरा पहले एक और यूट्यूब चैनल था काफ़ी टाइम पहले, तो तब ये काम में आता था, है ना। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई आज तो ट्राईपॉड निकालते हैं, इस पर रख के ऐसे वीडियो बनाएंगे। इसके ऊपर का वही नहीं है भाई जिसके अंदर मोबाइल लगाते हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, क्योंकि था तो सही, और जहाँ से मैंने निकाला उसके साथ ही था। खैर, अपना हाथ जगन्नाथ। है ना भाई, ये देखो मेरा सेटअप भाई, क्या बढ़िया। अच्छा, फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है बाय द वे, जस्ट लेटिंग पीपल नो। और ये देखो भाई, क्या शानदार सेटअप है। आईपीसी ये सारा लॉ लगा दिया पीछे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बैक सपोर्ट हमेशा लॉ है। तो खैर, ये कब किताबें पढ़नी है मुझे, जो कि मैं पढ़ने की जगह बकवास कर रहा हूँ। एनीवेज भाई, तो बात ये है, ओहो भाई ये क्या सही है यार कंप्यूटर पे। इस पे पीछे ऐसे ये खुल क्यों नहीं रहा है ये कंप्यूटर में पीछे से? हाँ, ऐसे स्क्रीन चल फेस ऐसे ब्राइट ब्राइट। स्मार्ट तो हुई भाई, ये रोशनी की कमी है, रोशनी। भाई बात क्या है, बात ये है कि भाई बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे कोई व्लॉग आया नहीं। और काफ़ी टाइम से, मतलब मैं खुद भी जीवन में कुछ कर नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बहुत टाइम हो गया फालतू टाइम वेस्ट करते करते, कुछ तो करना ही है जीवन में। पढ़ाई तो हो नहीं रही, मैंने कहा मैं दिमाग में फालतू बातें तो आती रहती हैं, तो वही कर लेते हैं। और अकेले क्यों भाई, आपको भी परेशान कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, देख लो, कुछ है नहीं इस वीडियो में, कुछ भी नहीं। देखो, नहीं देखनी, नहीं देखनी, और कुछ फिर भी कुछ देखना तो मेरे व्लॉग्स देख लो भाई, वो बहुत मस्त है भाई। सारे नहीं, एक तो पुष्कर ट्रिप वाला देख लेना भाई, हमारे स्कूल के दोस्तों के साथ जो था, स्कूल के भाई कॉलेज, और स्कूल के दोस्तों के साथ वाले व्लॉग भी बहुत अच्छे हैं। एनीवेज, तो कोई व्लॉग आ नहीं रहा था, और ये वो, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने फालतू बातें ही कर लेते हैं। जीवन में करके मैं बहुत अलग अलग बातें हो जाती हैं मेरे से। मैंने सोचा कि ठीक है, पता नहीं किसको कब क्या ज़रूरत पड़े। और एक तो ना, अब अपन थोड़ा गहरा उतरते हैं भाई टॉपिक में। एक तो ना, जीवन में मैंने देखा है कि भाई ऐसे कुछ आप काम करते हो ना, तो उनसे अपने आप आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं, मतलब मैं इतने कोई ज़्यादा टाइम से घर में नहीं था, बट ऐसे थोड़े टाइम से मैं घर में ही था। तो आज मेरी दोस्त है, वो आई थी, और उनके साथ थोड़ी देर बाहर गया था। तो उसके बाद मतलब थोड़ा ऐसा अच्छा लगा। और जैसे ये व्लॉग है, अब चाहे मैं कैमरा के पीछे कैसा भी हूँ, कैमरा चालू होती है ना, एक थोड़ा मतलब अंदर से वो एड्रेनलिन रश बोल लो या मतलब कुछ बोल लो, एक थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई कैमरा ऑन कर लेते हैं। और लड़कियां अगर आज सोचें कि भाई ये ऐप करती हूँ मैं, भाई आज मैं बताऊँगा, ठीक है। हम गंदे हैं भाई, हमसे बड़ा कोई, अरे हो सकता है इसको मैं थोड़े टाइम में हटा भी दूँ, क्योंकि मैं जब इसको वापस देखूँगा ना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कौन कह रहा भाई मैं गाड़ी नहीं चला रहा? ये देख भाई, ये रहा स्टीयरिंग, ये रहा गियर, ये रहा पेडल, ठीक है। गाड़ी की कोई कमी नहीं है, गाड़ी घोड़े भगवान की दिया से, है ना। तो ये रही अपनी गाड़ी भाई। इसकी भी एक बहुत बुरी कहानी है भाई, खाली टाइम में, वरना मैं ये खेल लेता हूँ। ये सेटअप है एकदम देसी सेटअप भाई, पता नहीं क्या क्या पड़ा है यहाँ पे। ये इतने तो तारों की जाल है, ये देखो, ये क्या है, ये पेन भाई, ये पेन अगर मेरा दिल है या मैं हूँ, तो ये ऐसे, ये जो जाल है ये रिश्ते हैं भाई, इसमें मेरा दिल फंस जाता है भाई। निकल नहीं पाता मैं, जाल बन जाता है भाई। क्या गहरी बात कह दी भाई। इट इज़, एवरीथिंग इज इन द लिटिल थिंग्स ओनली, यू जस्ट हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। भी शायद वीडियो अपलोड भी ना हो भाई। एक तो दाढ़ी हो गई ऐसे गुंडे जैसी। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, सबसे बड़ा बैकअप तो यही है, ठीक है।
अगर जीवन में ये पढ़ाई वढ़ाई ये इससे कुछ नहीं हुआ ना, थार खड़ी है अपनी, गुंडागर्दी। एक दिन भाई मेरे कज़न भी हैं, तो मेरा भी मतलब लॉ किया है मैंने, जस्ट फॉर FYI। तो तो उसका वो एक लाइसेंस बनता है आपका, जब आप ऐसे रजिस्टर कराते हो एडवोकेट के लिए। तो जब वो बन गया ना, तो मेरे भैया ने मेरे को कहा कि अब मैं नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग कहानी है। दिमाग ख़राब हो गया भाई, दिमाग फीनीस। तो हाँ, तो भैया मेरे को कह रहे थे कि मैं ऐसे ही उनसे एक दिन रैंडमली फ़ोन पे बात करी, कह रही और कैसी चल रही गुंडागर्दी। मैं कहा गुंडागर्दी क्या, हाँ थार ले रखी है ना, उससे वही करते लोग। मैंने कहा एक तो यार थार का नाम बदनाम कर रखा है। पर खैर, तो बैकअप ऑप्शन अपना यही है भाई। अगर जो मेरे साथ अभी से ना, जो अभी आज मेरे व्लॉग्स ये वीडियोस देखता है, और अगर आप कभी मैं गुंडा बना ना, याद रखूँगा भाई आपको, मेरे को दिखाना, मैं तब से साथ में हूँ भाई। तो फिर कोई भाई के ऊपर दिक्कत नहीं आने दूँगा, भाई और दोस्तों की। हाँ, तो मैं क्या वो स्टीयरिंग की बात कर रहा था, उसके साथ क्या हुआ इसमें सबसे पहले तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो प्ले स्टेशन है और एक लैपटॉप है, जिसको मैं इस पर लगा के खेलता हूँ। अब प्ले स्टेशन का वायर उसमें दिखाता हूँ। मैंने प्ले स्टेशन, हाउ चेयर घुटने पर लगी, बट भाई शेयर को लगती नहीं है। खैर, तो मैंने प्ले स्टेशन का वायर इसमें लगा रखा था, ठीक है। अब एक दिन मैंने इसको पैक कर रहा था, क्यों कर रहा था पता नहीं, ऐसे टेबल वेबल साफ़ कर रहा हूँ है ना। तो यहाँ पे मैंने उसका वायर ऐसे ही निकाला, और उसका जो आगे का होता है ना, ये रोको ढूंढता हूँ इस जाल में, ये रहा, ये देखो, ये एक ही निकला, 2 होते हैं यहाँ पे, वो उसके अंदर है। खैर ठीक है, उसके और ये बात को हो गए 3-4 महीने, तब से ऐसे ही पड़ा है। मेरा बहुत मन है कि इसको चालू करूँ, GTA 5 और ये सब भाई स्टीयरिंग व्हील पे, नीड फॉर स्पीड, ये सब आलस। दूसरा लैपटॉप का क्या हुआ, अब एक तो जीवन में ना देखो, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब एक दिन मैं ऐसे बैठा था, अपने ड्राइंग रूम में बैठा था, लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, तो क्या है, कंप्यूटर ठीक कराने के लिए पापा ने कोई अंकल को बुला रखा था। तो वो अंदर ऐसे कंप्यूटर, नीचे हॉल में कंप्यूटर है, उसको ऐसे साफ़ वाफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, और वो थोड़ा स्लो हो गया था, तो उसे साफ़ करा लेते तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, और थोड़ा उसमें कुछ और सॉफ्टवेयर अपडेट और वो सब कर रहे थे। बढ़िया भाई, मैं गया, मैंने कहा पापा मेरे लैपटॉप को हो गए 5 साल, कॉलेज जब शुरू किया था तब लिया था तो 5 साल से वो क्लीन नहीं होता, और थोड़ा बहुत गर्म होने लग गया था, और हालांकि मैं भी खूब उसमें ज़्यादा ही उसको कम, बट स्टिल मतलब वो ऐसे थोड़े टाइम में गंदा हो जाता है। एनीवेज, तो मैंने उनको बोला कि यार मेरा भी लैपटॉप ऐसे 5 साल से मतलब वैसे ही चल रहा है, और उसके अंदर यार देखो टेक्निकल डिटेल्स में जाओ तो अंदर CPU होता है, उसके ऊपर एक थर्मल पेस्ट लगता है, तो वो भी 2-3 साल में लगभग निकल सा जाता है। तो क्यों जानता हूँ मैं ये बात, क्योंकि एक समय था 12वीं में, 11वीं-12वीं में, मैं सोचा था PC बिल्ड करूँगा अपना। फिर भाई शौक दूसरे पाल लिए, तो PC बिल्ड करने का सपना ही रह गया। वन डे भाई, स्टिल वेटिंग भाई। खैर, तो थर्मल पेस्ट निकल जाता है, और टेक्निकल डिटेल में ज़्यादा जाते नहीं है, क्योंकि जिनको नहीं पता फिर वो मतलब नहीं रहेगा ना, मज़ा आना चाहिए तो मैंने उन्हें कहा कि यार इसको भी क्लीन कर दो, और ये पेस्ट वेस्ट लगा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, कर देते। पापा ने भी कहा हाँ। वो और उन्होंने लैपटॉप लिया मेरा, उन्होंने उसको पलटा, और फिर उसके अंदर पेचकस डालने से जस्ट पहले बोले कि भैया यार जब तक ज़रूरत नहीं हो तो क्यों खुलवाए। मैंने भी कहा अरे भैया खोल दो यार, क्या ही दिक्कत है भाई। कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर था उसका तो काम उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया। मैंने कहा वाह वाह। तो मैंने कहा अरे खोला, आप क्या चिंता कर रहे हो, क्या टेंशन ले रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने खोला, क्लीन सब कर दिया, फूक भी मार दी, फिर वो पेस्ट वेस्ट लगा दिया, फिर बंद कर दिया। तो मैं भी खुश, मैंने टेबल पे जाके रख दिया। फिर पापा बोले कि इसको चेक तो कर लो कैसा चल रहा है, वो फ़र्क आया कि नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, गेम चला के देखता हूँ अभी। हाँ, मैंने उसको ऐसे खोला, बटन दबाया, चालू ही नहीं हुआ। उसके अंदर कीबोर्ड के अंदर वो लाइट होती है ना, बैकलाइट कीबोर्ड, वो लाइट ऐसे ब्लिंक 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 कर रही। तो अब भाई ये देखती मैं टेंशन में आ गया कि भाई क्या बात होगी। तो मैंने उनको कहा, जो आए थे, मैंने कहा अंकल ये तो चल नहीं रहा।
तो उन्होंने वापस खोल दिया उसको, फिर वापस अंदर यूँ ऐसे ही एक तार निकालते, यूँ देखते उसको, फिर ऐसे करते फिर लगाते थे, फिर दूसरा, ऐसे 10 तार निकाल दिए। जो उन्होंने किए ना पहले वाली प्रोसेस वो पूरी कर दी। फिर उन्होंने अब की बार ढक्कन नहीं लगाया पीछे, अब की बार उन्होंने ऐसे खोला, चालू किया, अभी भी ब्लिंक हो रहा है। मेरा भाई, मेरी उनको तो डर लग ही रहा कि भाई मैं कंप्यूटर ठीक करने और मेरे से ख़राब हो गया, उनसे ज़्यादा मेरे को। क्योंकि भाई एक तो चलो ठीक है, उसमें कॉलेज का पढ़ाई वढ़ाई का था, वो तो है ही, पर मेरे गेम्स में जो मेरा डेटा है, जितना टाइम मैंने उनको दिया है, वो सारा चला जाएगा। हालांकि एसएसडी को कुछ हुआ नहीं था, बट स्टिल भाई, तो भाई उनका भी हो गया। फिर वो उन्होंने 3 बार वो सेम प्रोसेस करी है, 3 बार उन्होंने 10 तार हटाए निकाले, सेम चीज़ कर रहे भाई। पापा तो चलो इधर उधर बिजी थे, मैं उनके बगल में बैठ के देख रहा कि भाई ये क्या कर रहा है भाई, कुछ या तो उससे हो, सेम चीज़ से क्या हो जाएगा। खैर उन्होंने आधा घंटा लगा दिया, 3-4 बार ये चीज़ करी। उसके बाद बोले भैया इसमें कोई तो दिक्कत। अच्छा बीच में क्या है, मैंने उनको मैंने देखा वो ऐसे ब्लिंक करा, तो मैंने कहा गूगल पे डाला चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी सब पता है भाई, थेरेपिस्ट है मेरा तो वो खैर तो मैंने उस पर डाला कि भाई लिनोवो लैपटॉप ये वो नॉट स्टार्टिंग, ग्लो अप आ गया, तो नॉट स्टार्टिंग। तो मैंने उनको कहा कि इसमें ये लिखा है कि पावर का या इसका इशू हो सकता है, अगर मेरे को देख लें तो मेरा करेगा कुछ। 3-4 बार के बाद मुझे पता चल गया इसके बस की नहीं है, इसने तो कर दिया मेरा काम ख़त्म। मैंने बुलाया पापा को, मैंने कहा पापा लैपटॉप चालू नहीं हो रहा। उन्होंने भी उनको बोला कि भैया क्या बात होगी, तो अब वो भी क्या ही बोलते हैं, सर पता नहीं है वो क्या चल रही। तो पापा के साथ वो सर्विस स्टेशन लेके गए, वहाँ जाके देखा तो उन्होंने भी खोल दिया। वो कह रहे कि भैया इसका तो बैकअप है आपके पास। मैंने कहा यार बैकअप तो लैपटॉप का चलो व्हाट्सएप में तो ऑटो बैकअप होता है, जैसे उसको आप डेली मंथली ईयरली कर सकते हो। लैपटॉप का कौन बैकअप लेता है, और गेम्स का तो कौन ही लेता है। मैंने कहा नहीं है। मैंने पूछा क्यों, मैं तो भाई डेटा गेम वेम सारा टाइम दिया हुआ, पढ़ाई भी। तो मैंने कहा कि भाई क्या हो गया, क्या बात होगी, बैकअप तो नहीं है। कह रहे कि डेटा उड़ सकता है। मैंने कहा भैया कुछ ही कर लो, मेरा तो हंसता खेलता लैपटॉप था, मेरे से मेरी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई यार, मुझे माफ़ कर दो, इसका डेटा बचा लो। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है। उन्होंने मेरे को एसएसडी एक उसमें ऐसे लगा के दी और उसको पेन ड्राइव बना दिया, कह रहे आप इसका बैकअप ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो आ गया घर, लैपटॉप उनके पास, उन्होंने कहा कल ले जाना। अगले दिन कहा नहीं अभी तो टाइम लगेगा। फिर उसके बाद अगले दिन एक भैया को बोला था कि भैया आप ले आना, वो भैया नहीं आए। 2-3 दिन हो गए, 2 दिन आज हो गए, कल तीसरा दिन हो जाएगा, और कल भी नहीं दिया। तो मतलब चीज़ें ना कभी कभार सही चलती हुई भी आप फालतू की उंगली करोगे ना तो ख़राब हो जाएंगी, तो नहीं करनी चाहिए। और चीज़ें हर टाइम जीवन में ना चीज़ें हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट करो हाउ दे आर। ये मैंने सीख ली इससे। एक तो सीख मैं बहुत लेता हूँ और फिर ज्ञान देता ज़्यादा हूँ, पर इसलिए मैं सबको नहीं देता भाई, और कुछ बातें फिर अंदर ही रह जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं भाई जिनकी वजह से जीवन में कुछ चीज़ों की वजह से ऐसे ही चलता रहता है। बट इसीलिए ज़रूरी ये कि आप वो काम करो जिनसे आपको अच्छा लगे, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर जाना हो गया या कैमरे के सामने बैठना हो गया। तो इस वजह से भाई मैं अपना गेम ही नहीं खेल पा रहा, अब ये भी ऐसे ही पड़ा है। एक दिन इसकी वीडियो डालूंगा गेम खेलते हुए, इसमें मज़ा आएगा। पता है भाई जीवन में ना एक वजह नहीं होती है भाई, ये एक तो हाथ, खैर अब कोई किसी ने कुछ नहीं देखा, चलो। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, जीवन में ना एक वजह नहीं होती है भाई कि कोई आप किस तरह क्यों फील करे, ठीक है। बहुत कारण होते हैं, कभी कभार मतलब मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, पर हो सकता है कि एक इंसान के लिए मर जाते एक तो भाई सबसे प्यारी है ना। और भाई जब आपकी मम्मी कि आप राजा बेटा नहीं रहो ना, जब आपको वो उस खुशी से ना देखें। दूसरा, जब पापा आपके लिए सब कुछ करें और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओ। वैसे तो देखो अगर चाह लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं, आपके आलसी बनने की वजह से हो सकता है कुछ भी, तो देखो बुरा तो लगता है भाई। और एक दिन सब चाहते तो ही अंदर से, सब लोग कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, बट जब तक वो दिन नहीं आता ना, और ये
कॉलेज के बाद और वो दिन आने तक के बीच का ये जो पीरियड होता है, क्योंकि धीरे धीरे भाई देखो, घर वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं भाई, हमेशा। आप कुछ भी करोगे वो खुश ही रहेंगे, आपको कभी ऐसे वो नहीं कहेंगे या कहें भी, बट मतलब वो आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे ज़्यादा, क्योंकि इन द एंड वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, बट आपका काम है उनको खुश करना। और वैसे देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरी बात नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ इन जनरल बता रहा हूँ। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं भाई। एक तो पता नहीं भाई, मेरी नशीली आँखें हैं भाई, ऐसे कभी कभार भाई किसी से आपकी बात हो रही होती है, फिर वो नहीं होती। कभी कभार आपकी बहन होती है, वो दूर चली जाती है पढ़ने, काफ़ी सौ चीज़ें होती है भाई। तो उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कम करती हैं। अब जो भी है, जैसा भी है, इन दी एंड जीवन में ये चीज़ ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ करोगे जीवन में और क्या करोगे, और आपको बस खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, एक दिन तो कुछ बड़ा करूँगा। बस जब तक वो है ना भाई, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो बस यही बातें हैं कुछ। अब देखो, ये हो गई ना गहरी बात, इसलिए ये ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए भाई। पहली बात तो क्यों दूसरों को परेशान करना, है ना। ये सब मैं परेशान करने के बाद बोल रहा हूँ। देख रहे हो आप कितना समझदार हूँ मैं, इसलिए हो सकता है शायद ये ब्लॉग ना आए, बट लेट्स सी। अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब मैंने खुद को मनाना सीख लिया है, या फिर एटलीस्ट इस बार तो मैं मना पाया हूँ, और थोड़े टाइम बाद हट भी सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है भाई। यू नेवर नो भाई, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, और एक बात और है भाई, पहले तो ग्लो अप लाते भाई, जीवन में ग्लो अप की बहुत ज़रूरत है। अब आया ना। तो ये जो व्लॉग्स तो मैं बनाने का बीच में एक दो मौके और थे, पर मी बीइंग आलसी, मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं थी। एक तो मैं फ़ोटोज़ वोटोज़ इतनी ले लेता हूँ, वीडियोज़ इतनी बना लेता हूँ, फिर उनको रखने की जगह है नहीं। आ रही है तो शेप आ रही है, मजाक की बात नहीं है भाई। 6 महीने में बॉडी बनने वाली थी, 6 महीने अभी अभी शेयर ब्रेक पे, ठीक है, 6 महीने अभी आगे कंटिन्यू होंगे। खैर, तो बट मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं थी। कोई आ रहा है क्या? आवाज़ किसकी आई भाई? कोई आजा भाई, आजा भिड़ ले, शेर से भिड़ेगा। खैर, तो हाँ, मैं क्या क्या कह रहा था मैं? हाँ, स्टोरेज। तो स्टोरेज की बहुत दिक्कत है भाई, मेरे को टाइम टू टाइम खाली करनी चाहिए, और अगर मैंने ऐसा व्लॉग करने का सोचा है तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज होनी चाहिए। बट खैर, मैंने कल ही स्टोरेज खाली करी और हेयर आई एम टुडे। क्योंकि देखो, अब क्या व्लॉग भी, मेरे को किसी ने कहा था वेरी वाइज वर्ड्स कि यू नेवर नो कि आपकी वीडियो कौन सी, क्या लोग देखेंगे एंड कौन सी अच्छी फेमस होगी। भाई इट कुड बी योर नेक्स्ट वीडियो, है ना, क्या पता आपकी अगली वीडियो होने वाली हो, आप उससे पहले ही रुक जाओ। खैर, फेमस होना इज़ नॉट द पॉइंट भाई। और मेरे को तो बस थोड़ा से मन से चीज़ें बाहर करनी थी, थोड़ी बात करनी थी, तो इसलिए ये परेशान कर रहा हूँ मैं बाकी सब आया भाई। लेकिन ट्रिपे व्रिपे तो बनाएंगे ही, ये तो ठीक है। तो देखो, हर तरह के व्लॉग हो ना, तो एक वो आता है, डाइवर्सिटी आती है चैनल पे। अब मेरे को आइडिया आ गया, एक बनाएंगे गेमिंग का व्लॉग, उसमें स्टीयरिंग व्हील पे है, ठीक है। बाकी ट्रिपे पे तो करेंगे अभी। हाँ, अभी हो गरबा भी खेलने जाएंगे, हार्दिक भाई है, ये सब है। देखते हैं, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स सी भाई। बाकी तो यार, मैंने बर्थडे पे सोचा था, बर्थडे का अपना व्लॉग बनाऊंगा मस्त भाई। कोशिश मैंने करी थी यार ठीक ठाक सी, पर बर्थडे की तो भाई बात कभी और बताऊंगा। बर्थडे की बात सुनते ही ना मेरा दिमाग ऐसे, खुद के बर्थडे पे, दूसरों के बर्थडे पे, पता नहीं यार, फालतू हरकतें हो जाती है। खैर भाई, बट बड़ी बात है कि जैसे लड़ाई वड़ाई नहीं हुई बर्थडे पे भाई। एक दो जने हैं, उनकी ऐसे थोड़ी वो है, लड़ाई होती तो खैर वो तो देख लेते फिर, पर भाई दोनों ऐसे वो बॉम्ब की तरह थे भाई, टाइम बॉम्ब, कब कौन कब फट जाए भाई, यू नेवर नो। पर होप अच्छी बात है, थैंकफुली, होपफुली तो क्या है, थैंकफुली कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये करे पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है भाई आज। तो भाई काफ़ी बार ना दिमाग आपका इधर उधर घूमने लग जाता है, फोकस नहीं होता है उसमें। तो जो आप चीज़ें अच्छा लग रहा है जिनसे अगर आप वो कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे ना आपका दिमाग ऐसे, जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई मतलब एक्सपीरियंस से बताऊँ भाई, एक्सपीरियंस तो मेरा भी यही था भाई। मैं ऐसे कुछ सोच रहा था तो इस वजह से मेरे थोड़ा मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है मुझे खुद को नहीं पता, मतलब पागल हो जाऊँगा भाई। खैर धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। अभी कैसे भी हो सकता है भाई, किसी से बात करके, दोस्तों के साथ जाके। बार बार मैं सेम चीज़ बोलूँगा नहीं भाई, रिवाइज़ करते रहा करो भाई जो पहले बोला है ना। इतनी मेहनत नहीं होती भाई, आलसी। खैर तो ये है भाई। तो धीरे धीरे व्लॉग भी आएंगे, पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, आर्यन बोलता है ऐसे इसलिए, शायद जब मिलूँगा ना उससे तो बताऊँगा। आर्यन वैसे उस वाले ब्लॉग में है, पुष्कर वाले ब्लॉग में। एक तो खुद को प्रमोट करना नहीं छोड़ भाई, देखो यार खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई वो पुष्कर टर वाला ब्लॉग तो बहुत प्यारा है भाई। उसके तीन पार्ट थे, मैंने पहले एडिट कर रखे थे, फिर मैंने सोचा इनको एडिट करके वापस डालूँ और अच्छे से। तो एक तो डाला, उसके बाद दो आए ही नहीं, और जो पहले वाले वो आर्काइव कर रखे मैंने। क्यों नहीं आए आगे के दो, आलस। भाई यार क्या कर रहा हूँ भाई मैं। नहीं बट खुद पे भरोसा होना चाहिए भाई। शेर अभी कम बैक करेगा, अभी ब्रेक पे। और भाई मजाक की बात नहीं है ये, देखो कम बैक शुरू हो गया भाई। ये क्या क्या देख रहा हूँ मैं, चैट जीपीटी से आज मैंने क्या बात करी भाई, क्या क्या रेट्स है भाई। अच्छा फ्रंट कैमरा भाई, फ्रंट कैमरे की मेरे को आदत नहीं है, रुको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो भाई, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस भाई, रिट्स होती हैं रिट्स। लॉ में लॉ पढ़ा होता तो पता होता वैसे भाई। लॉ नहीं पढ़ा तो भी बढ़िया है भाई, मस्त मज़े कर रहा हूँ। मैं तो लॉ पढ़ के भी नहीं आता भाई कुछ, अब पढ़ रहा हूँ भाई। ये रिट्स तो उंगलियों पे होनी चाहिए, कितनी 5 होती है ना। हाँ 5 होती है, तो उंगलियों पे 5 उंगलियाँ। जीवन में देखो भगवान ने ना 5 उंगलियाँ भी सेम नहीं बनाई है। तो कभी भी कुछ भी हो तो भाई उस चीज़ को लेके नहीं बैठना चाहिए। ठीक है जो भी है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है इन दी एंड ठीक हो, ठीक है। बट चीज़ें एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात होती है भाई, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। हालांकि मैं खुद, मेरे से खुद से नहीं होती भाई, पर देखो मेरी बात अलग है। मैं तो देखो जो मैं कहता हूँ अगर लोग मान लेना तो जीवन सुधर जाए भाई। लोग मानते नहीं बस मेरी बात कोई सुनता नहीं है, सुनता है तो समझता नहीं है, समझता है तो करता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या मैं रुका नहीं ना। तो जीवन में यही है भाई बात, कि अगर आपके कुछ करने या नहीं करने से, अगर आपके कुछ करने से ज़रूरी नहीं है फ़र्क पड़े या नहीं। अद्वैत वेद में कहा है, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, प्यारा भाई है, उसने मुझे बताया था कि अद्वैत वेद में लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो भाई अपना काम है कर्म करना, ठीक है। देखो जीवन में ना बहुत मौके आते हैं जब मुझे लगता है कि नहीं भाई अब तो गंदा तो मैं हूँ, हम तो गंदे हैं, लेकिन और बुरा बंदा हूँ, फालतू काम कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। लेकिन फिर लगता है नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ, इनमें नहीं हूँ मैं, तो इसलिए फिर मैं वो नहीं करता। पर तो इसलिए बात ये है, पर की क्या, पर क्या, पर खैर बात ये है कि तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करो उससे अच्छा हो या नहीं, बट आपका कर्म है कि आप अच्छे काम करो और फल की चिंता मत करो। समझ रहे हो ना बात, नेकी कर दरिया में डाल। ओह ये बात मेरे पापा ने कही थी और ये मुझे याद है भाई। और ये बात मतलब मैं एकदम दिल से मानता हूँ कि भाई कुछ भी करूँ मैं कोई उसके फल की चिंता नहीं करूँगा भाई, और इससे ना जीवन में आप बहुत खुश रहोगे। समझ आ रहा है ना टाइटल जीवन में क्यों था। धीरे धीरे भाई चीज़ें डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं भाई, सेंस बनाने लग जाती है चीज़ें। भाई मैं सोचा नहीं था भाई इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। अभी तो खैर एडिटिंग शुरू नहीं करी है, बट मैंने अभी क्लिप्स का वो देखी ड्यूरेशन। भाई साहब भाई क्या करूँ, आज ही कर दूँ अपलोड है यार, ज़्यादा लेट हो गया, थोड़ा कल शेड्यूल कर देता हूँ, है ना। देखते हैं भाई, आज रात को मन किया तो आज भी आ जाएगी, मन किया तो कल आ जाएगी, मन के ऊपर है भाई, मर्जी के मालिक हैं, है ना। बाकी तो भाई क्यूटीज़ भाई
व्लॉग का आइडिया अच्छा है या नहीं पता नहीं। व्लॉग भी, इसको व्लॉग थोड़ी कहेंगे यार, आई मीन व्लॉग ही एक तरह से डे इन माई लाइफ भी एक बार कर रखा है। ये वाला पता नहीं क्या है, ये तो बस फालतू बातें, बकचोदी। डाइवर्सिटी। पानी ही नहीं रखता यार मेरे पास में, लेकिन बाहर लेके जाता हूँ रेगुलर भाई। पानी होना, हाइड्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी गाइस, वेरी वेरी नेसेसरी। एक तो वो गाना है ना भाई, मुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। एक नंबर बात है भाई, भगवान का धन्यवाद है कि जीवन में उन्होंने मुझे ऐसे भाई दिए जो जेन्युइनली इतने प्यारे लोग हैं। सिर्फ भाइयों की बात नहीं, बाकी के लोग भी। अब एक तो ये है ना कि भाई आपके आसपास लोग अच्छे हो ना, तो आप खुद अपने आप, मतलब आपका मन करता है अच्छे काम करने का, अच्छा रहने का। तो ये सब भाई, मेरे आसपास के लोग, मम्मी पापा के तो देखो सबसे पहले मम्मी पापा आते हैं, बट घर में तो आप देखो सब अच्छा सीखते हो। बाहर जो लोग जिस तरह से हैं आपके साथ, जो लोग हैं आपके साथ, उनके साथ आप चीज़ें और ज़्यादा सीखते हो और ज़्यादा समझते हो। क्योंकि मम्मा पापा को तो यार पहली बात तो उनकी बातें ज़्यादा माननी चाहिए और समझनी चाहिए। लेकिन इन जनरल लोगों का जीवन में ये रहता है कि भाई दूसरे लोग जो कहते हैं ना बाहर के, उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक और अपना बहुत प्यारा दोस्त है, भाई है, चड्डी नाम है उसका। उसके घर गया था मैं एक दिन, तो आंटी ने एक बात कही, मैं उसके मामा जी ने कही थी, घर वालों ने एक बात कही कि जब आप दुख में हो ना, तो किसी ज्ञानी को अपना दुख मत बताओ, क्योंकि वो आपको ज्ञान देगा कि भाई ये करो वो करो। आ गया ग्लो अप। आप उस समय अपने दोस्त के साथ बैठो, और ये बात ना बहुत सही है भाई। आपको कब क्या कैसे कौन कैसी बात कर जाता है ना, पता ही नहीं चलता भाई। बट अब ये सॉरी भाई, अब ये आपके ऊपर है कि आप उस बात को कैसे समझ रहे हो, क्या आप सुन भी रहे हो। सबसे पहली बात तो यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। मैंने सुनी और वो समझी बात भाई। कुछ चीज़ें होती हैं जो एकदम ऐसे सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई हैं, नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करो फल की चिंता मत करो, दुख में हो तो अपना दुख ज्ञानी को मत सुनाओ। सुनहरे अक्षरों में लिखी है भाई ये चीज़ें। और क्या ही मतलब लोग, एक कबीर कैफ़े करके बैंड है भाई, कभी उसके गाने सुनना। मत कर माया को अहंकार, मुनिया पिंजरे वाली, और समझना उनको, तब आपको पता चलेगी बात की गहराई। जीवन में जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता चलेगा। उनका लाइव कॉन्सर्ट देखना, एक मैंने देखा था यूट्यूब पे है, क्योंकि उसमें गानों में तो वैसे ज़्यादा मतलब सिर्फ गाना होता है, लाइव कॉन्सर्ट में वो आपको बताते भी हैं बीच बीच में। तो सबसे पहले मैंने उनको कॉन्सर्ट में ही सुना था भाई, एक नंबर यार। ओके भाई और दोस्तों, बहुत फालतू की बातें होगी। देखो, अगर आप अभी तक देख रहे हो और आप परेशान हुए हो, तो मैंने देखो पहले ही कहा था फालतू है, पहले ही बोला था बंद कर सकते हो। तो इट्स ऑन यू नॉट ऑन मी, ठीक है। बट नहीं, जेन्युइनली अगर परेशान हो तो सॉरी यार, होप अगली बार आपको और अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच भाई देखने के लिए, भाई और दोस्तों, है ना। बाकी फिर मिलेंगे चलते चलते। Until next time guys, see ya.